नमस्कार, आप सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल स्पोर्ट्स सफारी। आशा करता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे होंगे सब खुश होंगे, सुखी होंगे। और एक छोटा सा संदेश, खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। तो जी हाँ, इंडिया ने अपने नए साल का आगाज़ एक जीत के साथ कर दिया है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में आपने देखा होगा, एक मजे हुए खिलाड़ी की जो कहते हैं ना, मजा हुआ कप्तान जो होता है, उस तरीके से उन्होंने अपनी कप्तानी का नमूना कल पेश किया और भारत ने कल अपनी पहले साल की पहले मैच में अपनी जीत अर्जित करी। तो स्टार्ट करते हैं पहले कल इंडिया की बैटिंग से। देखिए, वानखेड़े की पिच में आप कभी भी जब पहली बैटिंग करते हैं तो हमेशा जब चेजिंग करने वाली जो टीम होती है उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे 200 रन भी ऐसा माना जाता है कि चेसेबल होता है वानखेड़े की पिच में, क्योंकि इसमें बाउंस जो होता है ना, ट्रू बाउंस है। मतलब आप कैरी में अच्छा मिलता है, पिच मूवमेंट आपको मूवमेंट अच्छी मिलती है, सीम मूवमेंट, लेकिन बाउंस भी बहुत अच्छा है, जिसके कारण यहाँ ऑन द राइट शॉट अप कट पुल बहुत अच्छे खेले जाते हैं और जिससे ये हाई स्कोरिंग एक वेन्यू रहा है हमेशा इंडिया में। तो जब श्रीलंका के कप्तान धनुष शनाका ने कब टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला लिया, तो शुरुआत के 2 ओवर में ऐसा लगा जैसे ये फैसला उनका गलत साबित होने जा रहा है, क्योंकि ईशान किशन ने अपने पहले और दूसरे ओवर में बहुत तेज़ शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो जब आउट हुए आपके शुभम गिल, जो कि मुझे लगता है बॉल की लेंथ को पिक नहीं कर पाए और बैकफुट में जाके उन्होंने जो शॉट खेला वो बॉल उनके पैड में ट्रैप हुए और एलबीडब्ल्यू दिए गए। उसके बाद से आप देखिए, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, ठीक है, चाहे ईशान किशन हो, चाहे आपके संजू सैमसन हो, ठीक है, ये आउट हुए हैं। ठीक है, ये आउट हुए हैं, लेकिन आपको इनके खेलने में एक इंटेंट दिखाई देगा। सूर्य कुमार यादव जी हाँ आउट हुए, वो अपने वाला शॉट खेलते हुए आउट हुए, जो बिल्कुल पैडल स्वीप जैसा कर देते हैं पीछे को, फाइन लेग को, कल वो उसमें आउट हुए। जी हाँ, ऐसा ही होता है जब आप एक अपनी पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलने आते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप सक्सेसफुल होते हैं और बहुत बार ऐसा भी होता है जब आप अनसक्सेसफुल होते हैं, लेकिन आपकी इंटेंशंस पता चल जाती हैं कि क्या है। संजू सैमसन को देखिए, बहुत समय बाद चांस मिला है। ठीक है, वो चाहते कल अपना आराम से खेल के अपने रन बनाते, ठीक है, बॉल कंज्यूम करके अपने रन्स के लिए खेलते, लेकिन उन्होंने मोमेंटम प्रदान करने की कोशिश करी। और यही कल कमेंट्री में गौतम गंभीर साहब ने भी कहा है कि कम से कम ऑफ स्पिनर को उन्होंने इंटेंट दिखाई मारने की। अब उस प्रयास में वो आउट हो गए, वो बात अलग है, लेकिन उनकी इंटेंशन में कहीं से कोई सवाल नहीं है। और यही चीज़ जो है ना, एक यूथ और एक जो आप कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो आपको देखने को मिला है जो हाल के दिनों में इंडिया की पिछले साल वर्ल्ड कप में भी, जहाँ पे इंटेंट की कमी दिखाई दी है। इंडिया के विकेट गिरते रहे, ठीक है, ईशान किशन ने थोड़ा बहुत संभाला टीम को, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने थोड़ा तेजी प्रदान करी, तो वहां पे भी उनकी इंटेंट साफ दिखाई दी। हार्दिक पांड्या ने भी इंटेंट साफ करी थी, आउट हुए, ईशान किशन भी आउट हुए, लेकिन एक अच्छे 30 रन बना के आउट हुए। मारना इंटेंट, अच्छी पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला। और उसके बाद आपने देखा होगा दीपक हुड्डा, जिस पे बहुत ज़्यादा बैकिंग करी है हार्दिक पांड्या ने और टीम इंडिया के उन्होंने स्टाफ ने, और उन्होंने कल इस बैकिंग का बिल्कुल कहते हैं खरे उतरे हैं वो इस बैकिंग में। और कल 40 रन की बहुत ही क्रूशल इनॉक्स वो खेल के गए और अक्षर पटेल के 30 रन आपको बहुमूल्य रन मिले, जो 162 रन के स्कोर इंडिया खड़ा कर पाया 20 ओवर में। हालांकि ये सबसे लोवेस्ट स्कोर था, अगर ये डिफेंड जो कल हुआ है, ये लोवेस्ट स्कोर है इस वेन्यू पे जो डिफेंड करा गया है बाय टीम इंडिया। अब बैटिंग करने जब आपकी बॉलिंग करने की बारी आई इंडिया की, तो आपने देखिए हार्दिक पांड्या ने लीड फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं जिसे, वो स्टार्ट किया। ठीक है, लीड फ्रॉम द फ्रंट में कि उन्होंने शुरू के 3 ओवर अपने स्टार्टिंग के स्पेल के पावर प्ले में ही डाल दिए। ठीक है, स्पीड क्या थी, स्पीड हार्दिक पांड्या की जब उन्होंने स्टार्ट कर अपना पहला ओवर 140 142 से ऊपर की थी। ठीक है, मिड 37 में 137 में डालने लग गए थे। लेकिन आप ये देखिए, जब हार्दिक पांड्या फुल फ्लैज्ड होते हैं और एक अच्छे पेस के साथ, एक अच्छे रिदम के साथ बॉलिंग डालते हैं, तो वो एक अच्छे पूरा एक जेन्युइन फास्ट बॉलर की तरह ही यूज़ किए जाते हैं टीम इंडिया में। और कल उन्होंने ये दिखाया, क्योंकि जब कहते हैं ना कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट, 162 रन इस पिच में डिफेंड करना आसान काम नहीं था। लेकिन हार्दिक पांड्या ने कहा भैया, शुरू के 3 ओवर में जब उन्होंने 12 रन दिए, तो उन्होंने वो ये दिखा दिया कि यहाँ पे आप डिफेंड कर सकते हो अगर आप अच्छी लाइन लेंथ, बैक ऑफ द लेंथ में बॉलिंग करोगे। शिवम मावी का ड्रीम डेब्यू हुआ है कल, उन्होंने 22 रन पे 4 विकेट लेके आफ्टर प्रज्ञान ओझा, जिन्होंने 21 रन पे 4 लिए थे। ठीक, तीसरे नंबर पर वो खिलाड़ी बन गए जिनका डेब्यू मैच में इतने बढ़िया फिगर हुए हैं, जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए। ठीक है, शिवम मावी का आपने देखा होगा, शुरू के दोनों विकेट जो उन्होंने लिए, उससे पहले उन्होंने 2 बॉलों में 2 चौके लगातार खाए। लेकिन हार्दिक पांड्या की जो उनकी कहते हैं ना बैकिंग इतनी अच्छी थी कि उन्होंने अपनी बॉल को की जो लेंथ है जिसमें उन्होंने पहला विकेट बोल्ड मारा, वो लेंथ उन्होंने पीछे नहीं रखी, वो लेंथ उन्होंने आगे ही रखी और वहां से ही अंदर इन स्विंग कराई, जो उनकी ताकत है। ठीक, 2 चौके खाने के बाद हो सकता था वो बैक ऑफ द लेंथ बॉल डाल के ओवर निकाल देते, अपना बचने के लिए बॉलिंग कर लेते, क्योंकि उनका भी डेब्यू था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही एक फेयरलेस कहते हैं ना बैटिंग में और एक बॉलिंग में आपको कल एक डिफरेंस दिखाई दिया टीम इंडिया का, जो पिछले दिनों में आपको नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, उमरान मलिक का देखिए रॉ पेस है, वो बंदे ने कल बॉलिंग में आपने देखा होगा 155 की भी बॉल डाली है, जिसमें उन्होंने धनुष शनाका को कैच आउट किया, जो कि बहुत ही क्रूशियल मोमेंट था उस मैच का, टर्निंग पॉइंट उस मैच का था, क्योंकि उनका कप्तान बहुत बढ़िया खेला था शनाका, श्रीलंका का। 155 देखिए, जब कोई इंडिया का बॉलर ऐसी बॉल इस पेस बॉल डालता है ना, तो बहुत गर्व महसूस होता है। और गर्व इसलिए महसूस होता है क्योंकि हमारे पास ऐसे बॉलर हैं जो 150 केस से ऊपर डाल सकते हैं, बस उनको कुछ मौके चाहिए, जो भारतीय टीम ने इस बार उमरान मलिक को दिया है।
और ऐसे ही बहुत सारे यंगस्टर हैं जो अभी लाइन पे खड़े हैं और जो अच्छी बॉलिंग इस पेस के साथ डाल सकते हैं। तो देखिए, एक होता है पेस से बीट करना, एक होता है आपका अपने रॉ पेस से किसी को आउट करना। तो उन्होंने कल जो विकेट लिए हैं वो सिर्फ अपने रॉ पेस पे ही विकेट लिए हैं। और उमरान मलिक के हमको जो ये पेस है ना उमरान मलिक का, ये हमको चाहिए। क्यों चाहिए? मान लीजिए यही उमरान मलिक का 150 वाला केस बॉल अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खेलते वर्ल्ड कप में, तो किस तरीका उछाल लेता और किस तरीका का सीम मूवमेंट करता अगर ये ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होते। बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाना था, लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट रहा कि कुछ खिलाड़ियों को दरकिनार किया गया है। ठीक है, अब आपके हर्षल पटेल ने भी कल ज़्यादा रन खाए हैं, लेकिन ठीक है 2 विकेट ले गए, उन्होंने अपना काम कर दिया है स्लोअर वन से। हालाँकि अब उनको थोड़ा समझना ये पड़ेगा मेरे ख्याल से हर्षल पटेल को, कि वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बैट्समैनों को बैट्समैन उनको अच्छे से रीड कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको सबको पता है कि ये स्लोअर वन डालते हैं, बैक ऑफ द लाइन ज़्यादा बॉल डालते हैं, तो उनको अपने पेस पे थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बॉलर भी बाहर बैठे हुए हैं, अर्शदीप बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, आपके युजवेंद्र चहल जो हमारे हैं फ्रंट लाइन स्पिनर हैं, अभी खेल रहे हैं T20 में, उनकी भी अभी कल बॉलिंग उतनी खास नहीं रही, लेकिन एक्सपीरियंस है, कुछ समय लगता है बॉलर को सेट होने में। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको युजवेंद्र चहल के द्वारा अच्छी बॉलिंग करने को मिले। कल इंडिया की बैटिंग फील्डिंग भी थोड़ी बहुत, कहते हैं आप, थोड़ी बहुत सुधरी है कंपैरिजन टू पिछले मैचों में, वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा। अब मैं हार्दिक पांड्या की कप्तानी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, हार्दिक पांड्या का एक ओवर बचा था, वो चाहते तो लास्ट ओवर 20 ओवर अपना डाल सकते थे, ठीक, लेकिन उन्होंने भरोसा दिखाया अक्षर पटेल पे। क्यों? क्योंकि आप अक्षर पटेल का है, हाइट अच्छी है और बॉल कर पिच में, वानखेड़े की पिच में आपको पता है स्पिनरों को ट्रू बाउंस मिलता है, तो उन्होंने एक गैम्बल खेलने की कोशिश करी और जब छक्का पड़ा तो वहां पे हार्दिक पांड्या ने सिर्फ उनको ये बताया, आपने भी रिप्ले में देखा होगा, कि भाई तू शॉर्ट ऑफ द लेंथ मत कर, ऊपर कर, वहां से अगर हम मैच हार भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, कोई कप्तान अपने खिलाड़ियों को ये देता है। तो अक्षर पटेल ने कल जो रन बचाया है, इंडिया 2 रन से मैच जीती है, ठीक है, वहां पे आप देखिए हार्दिक पांड्या वहां पे कोलैप्स नहीं करे, उन्होंने अपना संयम बरकरार रखा, अपने खिलाड़ियों का संयम बरकरार रखा। ठीक है, और जो टीम में भारतीय खिलाड़ियों के जो फील्डिंग एफर्ट था, उसमें आपने देखा होगा एक पॉजिटिव अप्रोच आपको दिखाई दी, जिसमें हालांकि एक कैच संजू सैमसन से मिस हुआ, एक चौका भी गया, तो ये थोड़े बहुत मिस हैपनिंग होती हैं, लेकिन फिर भी जो मोराल था ओवरऑल टीम का, वो बहुत शानदार था कल के पूरे मैच में। और हार्दिक पांड्या को इसका श्रेय देना चाहिए। और मेरे ख्याल से आप देखिए, ये औपचारिक रूप में तो अभी घोषणा नहीं हुई है बीसीसीआई द्वारा कि हार्दिक पांड्या आपके T20 के कप्तान हैं, लेकिन मुझे लगता है और सारे फैंस को यही लगता है कि हार्दिक पांड्या ही अब T20 की कप्तानी भारत की तरफ से करें। देखिए, ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा को हटा के अगर आप हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाएंगे तो कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सिर्फ इस चीज की गारंटी है कि आपको एक नई सोच मिलेगी, जो कहते हैं ना रिजर्व सोच थी अभी तक, जो आपने पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा, एशिया कप में भी देखा, पिछले जो हमारे, उसमें एक रिजर्व सोच थी, जहां पे ओपनर्स आप देखिए 5 के रन रेट से, 5.5 के रन रेट से एवरेज से रन खेले जा रहे थे। और यही हार्दिक पांड्या ने अपनी मीटिंग की, बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग में भी ये बात बोली है कि हमने शुरू के पावर प्ले को इस्तेमाल अच्छे से नहीं करा है और ये सारा प्रेशर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में दिया जाता है। अब उन्होंने कल के इसमें आपने देखा होगा, खिलाड़ी चाहे सूर्य कुमार यादव हो, चाहे ईशान किशन हो, चाहे संजू सैमसन हो, आउट हुए हैं भले, लेकिन खेलते हुए आउट हुए हैं, इंटेंट दिखाते हुए आउट हुए हैं। यही एक फर्क आपको देखने को मिला। जो केएल राहुल जब बैटिंग करते हैं तो वो अपने रन जरूर बना देते हैं, ठीक, लेकिन वो इंटेंट उनके उसमें नहीं दिखाई देती है। तो ये इंटेंट जो मिसिंग थी आपको कल देखने को मिली होगी। और हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर, अगर उन्होंने जैसा बताया कि उन्होंने अपनी स्विंग्स पे काम किया है, उसका नमूना कल आपने देखा होगा। शुरू के 3 ओवर में हालांकि उनको कोई विकेट नहीं मिले, लेकिन जो प्रेशर था हार्दिक पांड्या ने ही अब बनाया, जब उन्होंने शुरू के 3 ओवर में मात्र अपने 12 रन दे और एक नमूना पेश किया आउट स्विंग और इन स्विंग का उस वानखेड़े की पिच में, और भारत की टीम को यह भरोसा दिया कि यहाँ पे 162 रन डिफेंड हो सकते हैं, और जो भारत ने करा है डिफेंड, ठीक है। और उमरान मलिक को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं इन परफॉर्मेंस के लिए, शिवम मामी को शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, ये भारत का पेस है, ये भारत का पेस अटैक है, और ये भारत का टैलेंट है जो आईपीएल से निकलते हुआ है। आप दूसरे खिलाड़ियों को, दूसरे देश के खिलाड़ी यहाँ आके आईपीएल में खेल के अपना परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं, तो क्या भारतीय टीम के पास ये ऑप्शन नहीं था? भारतीय टीम के पास भी ऑप्शन है, भारतीय टीम भी अच्छा कर सकती है। ऐसे खिलाड़ी भारतीय, ऐसा टैलेंट पूल इंडिया में भी है, लेकिन उनको बस यूज करने की देर है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे अभी खिलाड़ी लाइन पे लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। देखिए, अगर आप देखिए सेकंड T20 में क्या चेंजेस होते हैं, क्या रवि बिश्नोई जैसा खिलाड़ी बाहर है, ठीक है, वो लेग स्पिनर इतना अच्छा परफॉर्मर है, उसने कुछ गलत नहीं करा था। एशिया कप में भी एक ओवर डाल, पिछला पाकिस्तान के खिलाफ उसने प्रेशर मैच में उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद उसको बाहर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया ये किसी को नहीं पता। तो ऐसे कुछ खिलाड़ी अभी भी बाहर हैं, जिनको मुझे लगता है मौका मिलना चाहिए आने वाले समय पे। तो मेरी शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ है। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को लाइक जरूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे। और खुश रहिए, खुद भी खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी जरूर खुश रखिए। तब तक फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।